नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के कुछ श्लोक करते हैं। उद्गलित दर्भ कवला मृगा परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचंती अश्रुणीव लता। तो यहाँ जो प्रियमदा है शकुंतला को क्या कहती है कि जिस प्रकार तुम्हारी स्थिति है उसी प्रकार तपोवन में रहने वाले मृगों की, मयूरों की भी इस प्रकार की स्थिति है। तो यहाँ पर प्रियमदा शकुंतला को क्या कहती है कि मृगा उद्गलित दर्भ कवला, कि मृगों ने अर्थात तपोवन में विचरण करने वाले जो मृग हैं, हिरण हैं, उन्होंने घास के ग्रास को खाना छोड़ दिया है। यानी जो उन्होंने अपने मुख में रखा हुआ है मानो उनको खाना उन्होंने छोड़ दिया है। तथा परित्यक्त नर्तना मयूरा परित्यक्त नर्तना, कि मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्रा मुंचंती अश्रुणीव लता, और जो लताएं हैं मानो पीले पत्ते गिर रहे हैं, लताओं से पीले पत्ते नीचे की ओर गिर रहे हैं, और ये पीले पत्ते जो हैं मानो आंसुओं को ही बहा रहे हैं। लताएं मानो आंसुओं के रूप में पीले पत्तों को छोड़ रही है। तो इस प्रकार ये पंक्ति जो है हमारी व्याख्या प्रसंग व्याख्या के लिए पूछी जाती है। इम्पॉर्टेंट है ये पंक्ति पेपर के लिए, सप्रसंग व्याख्या के लिए ये पंक्ति पूछी जाती है। तो उद्गलित दर्भ कवला मृगा परित्यक्त नर्तना मयूरा, कि मृगों ने घास खाना छोड़ दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, और लताएं पीले पत्तों के रूप में आंसुओं को छोड़ रही हैं। तो यहाँ पर कालिदास जो है मानो शकुंतला और प्रकृति का एक आत्मीय संबंध हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार शकुंतला की विदाई से दुखी हुए मृगों ने घास खाना छोड़ दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, और लताएं पीले पत्तों को गिराते हुए मानो आंसू बहा रही हैं। इस श्लोक में आर्या छंद है जिसका लक्षण है यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या, और समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति का मम्मट आचार्य क्या लक्षण देते हैं? परोक्ति भेदकई श्लिष्ट समासोक्ति, कि श्लिष्ट भेदकों से अर्थात विशेषणों से अप्रस्तुत का प्रतिपादन समासोक्ति कहलाता है। यानी अप्रस्तुत की व्यंजना जहाँ की जाए, जहाँ प्रस्तुत के वर्णन में श्लेष गर्भित विशेषणों का प्रयोग किया जाए और उन विशेषणों के बल पर अप्रस्तुत के व्यवहार की व्यंजना की जाए, तो वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। तो श्री शकुंतला क्या कहती है? याद करते हुए, समृत्वा याद करते हुए, तात पिताजी, लता भगनीम तावत माधवीम आमंत्रिष्ये, कि मैं लता के समान, लता भगनी कि लता बहन माधवी से विदाई ले लूँ, कि अपनी बहन लता से, माधवी लता से विदाई ले लूँ। फिर काश्यप क्या कहते हैं? अवेमी ते अस्याम सौंदर्य स्नेहम, कि मैं जानता हूँ कि तेरा सगी बहन जैसा उसके प्रति स्नेह है। इयम तावत दक्षिणेन, तो वो माधवी लता जो है दक्षिण की ओर स्थित है। फिर शकुंतला समीप जाकर के उस लता का आलिंगन करते हुए बड़े स्नेह से प्रसन्न होती हुई कि हे वन ज्योत्सने आम्र संगता अपि प्रत्यलिंग माम इतो गता भी शाखा बाहु भी, कि मानो इस प्रकार आम्र वृक्ष से आलंगित भी तुम इधर फैली हुई अपनी शाखा रूपी भुजाओं से मेरा आलिंगन करो। यानी शकुंतला का कहने का भाव ये है कि उस आम्रलता को संबोधित, उस मललता को संबोधित करती हुई, माधवी लता को संबोधित करती हुई क्या कहती है कि आम्र वृक्ष से आलिंगित होती हुई तुम इस प्रकार फैली हुई मानो अपनी शाखा रूपी भुजाओं से मेरा भी आलिंगन करो। क्योंकि अध प्रभृति दूरवर्तनी खलु ते भविष्यामि, क्योंकि आज से लेकर मैं तेरे लिए बहुत दूर हो जाऊंगी, क्योंकि अब मैं अपने पति के घर जा रही हूँ, यहाँ से विदा हो रही हूँ, तो इसलिए मुझे क्या है कि तुम मेरा आलिंगन कर लो। जिस प्रकार तुमने आम की शाखा का आलिंगन, आम के जो पत्ते हैं उनकी, आम के वृक्ष के जो पत्ते हैं उन पत्तों का आलिंगन किया हुआ है, तो उसी प्रकार तुम मेरा भी आलिंगन करो। अतः प्रभृति दूरवर्तनी खलु ते भविष्यामि, क्योंकि आज से मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। तो महर्षि कान्व क्या कहते हैं?
काश्यप ऋषि क्या कहते हैं, संकल्पितम प्रथममेव मया त्वद अर्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृते गता त्वम आम्रेण संचितवती नवमालिकेयम अस्याम अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंतः। तो महर्षि कण्व क्या कहते हैं कि मया प्रथमम एव त्वदर्थे संकल्पितम त्वम सुकृतई आत्मसदृशम भर्तारम गता। तो महर्षि क्या कहते हैं, महर्षि कण्व क्या कहते हैं कि मेरे द्वारा, मया प्रथमम एव, कि मेरे द्वारा पहले ही, त्वदर्थे, तुम्हारे लिए, संकल्पितम, इस प्रकार का संकल्प किया गया था, अतः तुम सुकृतई, और तुमने अपने ही पुण्यों से, आत्मसदृश भर्तारम गता, कि अपने पुण्यों से अपने ही अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है। यानी महर्षि कण्व जो हैं, जो शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया है, उससे बड़े खुश होते हैं। तो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार इयम नवमालिका आम्रेण संश्रितवती, कि जिस प्रकार ये नवमालिका भी आम्र वृक्ष के आश्रय को प्राप्त कर गई है। आम्रेण संश्रितवती नवमालिके इयम, तो जिस प्रकार इयम नवमालिका आम्रेण संश्रितवती, अन्वय में चलिए देखते हैं। इयम नवमालिका आम्रेण संश्रितवती, कि जिस प्रकार इस नवमालिका ने आम्र वृक्ष के आश्रय को प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार संप्रति अहम अस्याम त्वयि च वीत चिंतयः, अब मैं इसके और तेरे विषय में चिंता से रहित हो गया हूँ, चिंता से रहित हो गया हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर के लिए आ जाता है पेपर में अक्सर ये। महर्षि कण्व जो हैं, शकुंतला और नवमालिका दोनों के विषय में अत्यंत चिंतित हैं, और परंतु फिर भी कण्व महर्षि क्या चाहते थे कि शकुंतला ने अपने पुण्यों के फलस्वरूप दुष्यंत जैसा पति प्राप्त कर लिया है, और इस नवमालिका ने, लता ने भी अपने पास खड़े आम के वृक्ष का आश्रय ले लिया है, और अब मैं दोनों ही इनके विषय में आज निश्चिंतता को प्राप्त हो गया हूँ। तो इस श्लोक में वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका छंद का लक्षण है, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगा, कि इसमें कुल 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 के बाद यति होती है। यानी यति का मतलब है कि जब बोलते हुए हम रास्ते में विराम लेते हैं, उसे हम यति कहते हैं। और इसमें समासोक्ति, यह आम्र वृक्ष में नायक तथा नवमालिका में नायिका के व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति का लक्षण हम इससे पहले वाले श्लोक में कर चुके हैं। तो अलंकार यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के अलंकार भी सारे देख सकते हैं। फिर शकुंतला सख्यो उपेत्य, दोनों सखियों के समीप जाकर के, एषा द्वयोरपि हस्ते निक्षेपः, कि लता मैं तुम दोनों के हाथ में समर्पित करती हूँ, यानी इस लता की तुम्हारे द्वारा ही देखभाल की जानी चाहिए। फिर दोनों सखियाँ, अयम जन इदानीम कस्य हस्ते समर्पिताः, परंतु हम दोनों को इस समय किसके हाथ में सौंपती हो। वाष्पम विसृजतः, ऐसा कहती हुई आंसू छोड़ती हैं। फिर काश्यप ऋषि क्या कहते हैं, अनसुया पुत्री अलम रुदित्वा, कि मत रो ननु भवतीभ्याम स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, कि तुम्हारे द्वारा, ननु भवतीभ्याम, कि निश्चित रूप से, भवतीभ्याम, कि तुम्हारे द्वारा, शकुंतला स्थिरी कर्तव्या, शकुंतला को स्थिर करना है, अर्थात उसे तुम्हारे द्वारा धैर्य बंधाया जाना चाहिए। सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। फिर शकुंतला विलोक के देख करके, तात एषा उटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंथरा मृग वधुर यधान अघ प्रसवा भवती तदा में कमपि प्रिय निवेद ये त्रिकम विसर्जिष्यत। तो शकुंतला फिर देखते हुए क्या कहती है, पिताजी ऐशा उटज पर्यंतम चारणी, कि यह कुटिया के, उटज मैंने कुटिया के पर्यंतम, समीप विचरण करने वाली, गर्भ मंथरा, गर्भ के कारण, मंथरा मैंने धीरे धीरे चलने वाली, मृग वधुर यधान अघ प्रसवा भवती, कि मृगी जो है जब सकुशल प्रसव से युक्त हो जाए, यानी जब सकुशल प्रसव वाली हो जाए, तदा में कमपि प्रिय निवेदितिकम विसर्जिष्यत,
तो तब मेरे पास इस प्रिय समाचार की सूचना देने के लिए किसी व्यक्ति को भेज देना। तो काश्यप ऋषि ना इदम विस्मरिष्यामि कि ठीक है, हम इस बात को नहीं भूलेंगे, अर्थात जैसे ही इसका प्रसव होगा तो हम तेरे को सूचना पहुंचा देंगे। तो शकुंतला क्या कहती है, गति भंगम रूपित्वा, किस प्रकार मानो लड़खड़ाने का अभिनय करते हुए कि कोनु खलु एषः माम प्रेक्ष्यमान् एव पुनः पुनरपि निवसने में सज्जते, कि अरे यह कौन मुझे इस प्रकार ना देखता हुआ, कोनु खलु एषः माम अप्रेक्ष्यमाणः, कि कौन मुझे इस प्रकार ना देखता हुआ भी बार बार मैं निवसने सज्जते, मेरे वस्त्र में लिपट रहा है। तो काश्यप ऋषि क्या कहते हैं, पुत्री तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम अभिज्ञान शकुंतलम कर रहे हैं, तो अभिज्ञान शकुंतलम के साथ ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरे वीडियो आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो कुछ आप देखना चाहते हैं, संधि समास कारक छंद, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो काश्यप ऋषि क्या कहते हैं, पुत्री यस्य त्वया व्रण विरोहिणीम इंगुदीनां तेलम न्यशिच्यत मुखे कुश सूचे विधे श्यामाक मुष्टि परिवर्धिको जहाति सोयम न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते। तो महर्षि कर्म क्या कहते हैं, शकुंतला को संबोधित करते हुए कि यस्य त्वया वरण विरोहिणम इंगुदीनां तेलम न्यशिच्यत मुखे कुश सूचि विधे। तो अंतिम दूसरी पंक्ति में देखते हैं, कुश सूचि विधे, कि कुशा के अग्रभाग से कटे हुए, यस्य मुखे, कुशा के अग्रभाग से कटे हुए, यस्य मुखे, जिसके मुख में, त्वया व्रण विरोहणम इंगुदी तेलम नैशिच्यत, कि तुमने घावों को भरने के लिए इंगुदी का तेल लगाया था। यानी महर्षि कर्ण शकुंतला को क्या कहते हैं कि ये मृग का जो बच्चा है घूम रहा है, तो वो बच्चा बार बार तेरे वस्त्र से इसलिए लिपट रहा है क्योंकि कुशा के अग्रभाग से कटे हुए मुख में त्वया तुम्हारे द्वारा, यानी शकुंतला के द्वारा, व्रण विरोहणम, उसके घावों को भरने के लिए इंगुदी नाम तेलम नैशिच्यत, इंगुदी के तेल को लगाया, इंगुदी के तेल को लगाया गया था। तथा स अयम मृगः, अंतिम पंक्ति में, तथा सो अयम मृगः, कि यह वही वह मृग, श्यामाक मुष्टि परिवर्धिको, कि तुम्हारे द्वारा सामक की मुट्ठियों से पाला गया, पुत्र कृतक, पुत्र के समान ये मृग, ते पदवीम न जहाती, तेरे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। तो ये श्लोक भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर के लिए अक्सर आ जाता है पेपर में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चतुर्थ अंक हमारा, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें तो अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो यस्य दोबारा से देख लेते हैं, यस्य त्वया व्रण विरोहिणीम इंगुदीनाम तेलम न्यशिच्यत मुखे कुश सूचि विधे। तो महर्षि कर्ण क्या कहते हैं, पुत्री, कि कुशा के अग्रभाग से घायल हुए जिसके मुख में तुम्हारे द्वारा उसके घावों को भरने के लिए इंगुदी के तेल को लगाया गया था। यानी ये जो मृग शावक है बड़ा छोटा है, तो घास खाने से इसके मुख में जो है घाव हो गए हैं, तो शकुंतला ने इसके घावों को भरने के लिए इंगुदी का तेल इसके मुख पर लगाया था। तो स अयम मृगा, वही मृग तुम्हारे श्यामाक मुष्टि परिवर्धिका, कि वही मृग जो है मानो जो सामक के चावल हैं उनकी मुट्ठियों, सामक की मुट्ठियों से पाला गया तथा पुत्रवत स्वीकार किया गया, ते पदवीम न जहाती, तुम्हारे इस मार्ग को क्या है नहीं छोड़ रहा है। तो इम्पोर्टेंट है ये श्लोक पेपर के लिए। तो ना यानी शकुंतला ने एक माता रहित एक मृग शावक को यहाँ पर क्या है कि अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया है और स्वयं मानो उसके मुख में इंगुदी का तेल लगाया है और अपने हाथ से उसको सामक के चावल खिलाकर बड़ा किया है। और शकुंतला आज जब वो आश्रम से जा रही है तो मृग शावक प्रेमवश उसका क्या है वस्त्र पकड़ लेता है और वस्तुतः वो उस वस्त्र के पकड़ने से क्या कहना चाहता है शकुंतला को कि तुम यहीं पर ही रहो। फिर शकुंतला दृष्टवा देख करके
रुदती प्रस्थिता कि रोती हुई निकल जाती है। वत्स किम माम सहवास परित्यागिनीम अन्वेष्यसि कि क्या तुम साथ रहने को छोड़ देने वाली मुझे ढूंढ रहा है। किम त्वम कि क्या तुम्हारे द्वारा सहवास साथ रहते हुए इस प्रकार छोड़ देने वाली मुझे ढूंढ रहा है। क्योंकि अचिर प्रसूत उपरतया जनन्या विना वर्धित एव, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद ही तुम्हारी माँ के मृत्यु के प्राप्त हो जाने पर माँ के बिना मेरे द्वारा तुम्हारा पालन पोषण किया गया है। ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, सप्रसंग व्याख्या के लिए ये पंक्ति जो है पेपर में पूछी जाती है। तो अचिर प्रसूत उपरतया जनन्या बिना वर्धित एव कि शीघ्र ही तुम्हारे जन्म के तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाली बिना माता के तुम्हारा पालन पोषण किया गया है। और इदानीम अपि मया विरहितम त्वाम तातश्चिन्तयिष्यति, और अब जो हैं मुझसे वियुक्त मेरे पिता ही तुम्हारी चिंता करेंगे। तत् निवर्तस्व वत्स, इसलिए हे पुत्र लौट जाओ, निवर्तस्व लौट जाओ। इसमें वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद मैंने इससे पहले भी बताया है। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगा, 14 वर्ण होते हैं इसमें, तगन भगन जगन जगन और 2 गुरु, 8 और 6 के बाद यति होती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।